आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का, है ना। और इसी के पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर जो है ना एंड हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। देखो क्या है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। देखो हम लोग सेक्टर पढ़ चुके है ना। सेक्टर का दो कैटेगरी था, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये भी हम लोग जान चुके ना। अब हमारा लास्ट है कि सेक्टर को ना एक और कैटेगरी में बांटा गया है, वो हमारा ऑनरशिप के कैटेगरी पे। और ऑनरशिप में हमारे दो चीज आते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, यानी कि इसका मालिक कौन है ना। सेक्टर हमारे पास है, अब कौन से सेक्टर का कौन मालिक होगा, है ना, कौन उसका कर्ता धर्ता होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, अच्छा पिछले क्लास में कोई डाउट था, है ना था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इन द पब्लिक सेक्टर the government owns most of the assets and provides all the services। समझना यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट owns most of the assets and provides all the services। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो, हम लोग उस सेक्टर को कहेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, अच्छा बताओ पब्लिक सेक्टर क्यों कहेंगे? पब्लिक क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको कहेंगे पब्लिक सेक्टर। तो ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, गवर्नमेंट पूरा अपना उसका खर्चा उठाए, वो हो जाएगा हमारा पब्लिक सेक्टर। देखो यहाँ पे क्या है, ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। एसेट्स का मतलब हो गया धन, संपत्ति, नफा नुकसान, जो कुछ भी आपके पास है। हालांकि एसेट्स का मतलब कुछ और होता है हमारा इकोनॉमिक्स के टर्म में, लेकिन हाँ कॉमर्स के टर्म में जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स के टर्म में एसेट्स का मतलब कुछ और होता है। और लेकिन वही चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होगा, आपका फर्नीचर होगा, टेबल होगा, फैन होगा, बहुत सारा चीज़ होगा आपका, वो सब क्या है, हमारा एसेट्स है। समझ में आ रहा है? आपके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, कुछ भी है, वो क्या हमारा एसेट्स है। समझ में आ गया? तो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि उसका कर्ता धर्ता हर कुछ जो है ना, नफा नुकसान जो कुछ भी है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट उठाती है। तो हम लोग उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल जरा बताओ इसका। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर है। क्या है? पब्लिक सेक्टर है। समझ में आ गया? उसमें जो भी नफा नुकसान होगा सब सरकार उठाएगी, उसमें जनता का एक भी रुपया नहीं लगेगा। हालांकि लगता जनता का ही है, अभी हम लोग समझेंगे उसको, समझ गए। तो सब कुछ जो है ना, करता धरता उसका जो कुछ भी रहेगा, लेन देन हर कुछ वो सरकार ही उठाएगी। वही हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर। आगे बढ़ते फिर क्या है, इन द पब्लिक सेक्टर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ, sorry, in the private sector, in the private sector ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पब्लिक सेक्टर में उसका मालिक होता है कौन, गवर्नमेंट होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसका मालिक कौन होता है, कोई एक खास इंसान। वो एक खास इंसान भी हो सकता है, दो तीन मेंबर ऑफ ग्रुप का भी हो सकता है। समझ के बात को? तो गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो नफा नुकसान होगा वो सारा का सारा कौन भरपाई करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और प्राइवेट में जो होगा वो कौन करेगा, जो खास एक आदमी है। जैसे मेरा ये कोचिंग है, तो ये हमारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर हुआ हमारा। एजुकेशन क्या एक सेक्टर ही तो है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर। इसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो हमको अकेला भरना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, फिर से ट्रेन, ये सब क्या हमारा पब्लिक सेक्टर है। उसमें जो नफा नुकसान होगा वो सरकार भरेगी। समझ में आ गया ना। ये ऑनरशिप के बेसिस पे, किसका मालिक कौन है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी, उसका जो भी नुकसान नफा नुकसान जो भी होगा वो आदमी भरेगा या फिर वो कंपनी भरता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सही बात है, रेलवे क्या है हमारा, पब्लिक सेक्टर है ना। उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। पोस्ट ऑफिस भी किसका है, डाकघर, किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना। आगे एंड वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब क्या है हमारा, ये सब प्राइवेट है। इसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो
एक खास आदमी को भरना पड़ेगा जो उसका मालिक है, या फिर यदि उस कंपनी में 4-5 आदमी मिलकर वो कंपनी खोला है तो उसको भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये है हमारा पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस और रेलवे, और ये हो गया हमारा इन दोनों प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट्स वेयर एज द मेन मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू सोशल वेलफेयर। सही बात है। देखो, पब्लिक सेक्टर का ना मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव, मेन उसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, खास उद्देश्य जो है उसका, वो पब्लिक सेक्टर का सोशल वेलफेयर होता है, यानी कि लोगों का किस प्रकार से भलाई किया जा सके, वो हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव। जरा सुनो इसको, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। तो सरकारी बस में क्या है, किराया कम लगता है। सरकारी बस में किराया कम लगता है। क्यों लगता है कम? क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं चाहती है, वो चाहती है कि लोगों का किस प्रकार से भलाई हो सके, उसका कम से कम पैसे में किस प्रकार से काम निकल सके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोशल वेलफेयर। तो हमेशा याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर हमारे जो भी होते हैं वो प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं चलाए जाते हैं, वो सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। उनका प्रॉफिट कमाना मेन मकसद नहीं है। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री जितने भी हैं, प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, उनका मेन मोटिव सबसे पहला प्रॉफिट ही कमाना होता है। जैसे टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, है ना, ये सब क्या है हमारा कुछ प्राइवेट कंपनी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। हालांकि वो अलग बात है कि टाटा आज आधा से ज़्यादा अपना पैसा चैरिटी में दे देता है, वो अलग चीज़ है ना। लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? इन सभी कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आ गया? लोगों को अपना ये सर्विस देते हैं, बदले में वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं करती है। हाँ, वो भी हालांकि पैसे लेते हैं, लेकिन उस पैसे से वो दोबारा उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। उस पैसे से कहीं पे बड़ा सा वो अपने लिए घर नहीं बना रहा होता है। यदि बना रहा होता है तो गवर्नमेंट ऑफिस ही बना रहा होता है। और वो भी जो गवर्नमेंट ऑफिस बनेगा वो किसके लिए बनेगा? हमारे लिए ही बनेगा। तो घुमा फिरा के हमसे ही पैसा लिया जाता है, दोबारा हमें को सर्विस के रूप में दे दिया जाता है। समझे? तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन उद्देश्य हमारा कम पैसे में हमारा काम किस प्रकार से निकल जाए, यानी कि सोशल वेलफेयर का काम है। आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। तो क्या गवर्नमेंट के पास अपना पैसा रहता है क्या? क्या वो अपने पैसे से हमको बस का सर्विस दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है, रेलवे दे रहा है क्या? नहीं, वो हमारे ही पैसे को ले रहा है और हमारे ही पैसे से वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना कम पैसा ले रहा है कि हमें मालूम भी नहीं चलने दे रहा है ना। आप चॉकलेट खाते हैं, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप आटा खाते हैं, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप कपड़े पहन रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप जो कुछ भी यूज कर रहे हैं उन सभी चीज़ों पे क्या लगा हुआ है? टैक्स लगा हुआ है। और ये टैक्स क्या कर रही है सरकार? ले रही है आपसे। क्या ये आपसे यदि टैक्स ले रही है तो क्या आपको मालूम चल रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? याद करो, क्योंकि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लेती हैं, जो कि फैक्ट्री में ही लग जाता है। मेरे पास आता है तो हमको टैक्स देने की अलग से जरूरत नहीं रहती है। जो हम लोग दुकानदार को देते हैं उसी में हमारा टैक्स भी इंक्लूड रहता है। जैसे मान लो कोई सामान 5 रुपये का खरीदे तो 4.5 रुपया तक उधर काम हो गया होगा कंपनी उपनी वाला का लेकर, और 50 पैसा हमारा टैक्स के रूप में गया होगा। इसीलिए हमसे 5 रुपया लेता है और हमें 5 रुपये का सामान दे देता है। समझ रहे हो बात को? तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, जो भी सुख सुविधाएं हमें देती हैं वो अपने पैसे से नहीं देती हैं, वो हम ही से पैसे लेते हैं, है ना। और उसी पैसों के बदले में वो अपना सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, वो जो हमसे पैसे लेते हैं उनका मेन उद्देश्य हमारे पैसे से लेके प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जो हमसे पैसे लिए हैं दोबारा हमें को वापस कर देते हैं वो लोग। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये जो अपना पूरा खर्चा उठाते हैं, कहाँ से उठाते हैं? हमारे टैक्स से उठाते हैं। देखो, गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा टैक्स आता है ना, इसी के बदौलत तो ये पूरे इंडिया जैसे वास्ट कंट्री को रन कर पा रहा है ना। आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं सब में टैक्स लगा हुआ है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी जो मिल रहा है टैक्स काट के मिल रहा है ना। ये सब क्या है? हमारा टैक्स ही तो है। और इसी टैक्स से सरकार क्या करती है? सरकारी बस चलाती हैं, रेलवे चलाती हैं, पोस्ट ऑफिस चलाती हैं, पुलिस स्टेशन चलाती हैं, फिर से और भी बहुत सारे सुख सुविधाएं हमको मिलते हैं जो कि बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे यदि आप यहाँ पे हनुमान मंदिर से यदि आप पटना जंक्शन जाना चाहेंगे, एक प्राइवेट ऑटो से जाना चाहेंगे तो आपसे 20 रुपये लिया जाएगा,
है ना। लेकिन यदि आप एक गवर्नमेंट बस से जाना चाहेंगे तो आपसे 7 रुपया है और 7 ही रुपया है अभी भी। आप समझ रहे हो, देखो कितना ज़्यादा फर्क है। यदि आप एक प्राइवेट बस से जा रहे हैं तो आपको 20 रुपये लगेंगे, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट बस से जा रहे हैं तो आपको 7 ही रुपया लग रहा है, 7 रुपीज़। कितने रुपये का फर्क है, 13 रुपये का फर्क है। तो गवर्नमेंट उस 7 रुपया में क्या कर लेगी, लेकिन हाँ वही 7 रुपया वो उसको इतना मिल जाता है ना कि जैसे देखो एक आदमी तो बस में चलेगा नहीं, बहुत सारा चढ़ेगा, तो जब कोई 7-7 रुपया देगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो उसी प्रकार से 7-7 रुपया जब सब कोई दे रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो चुका रहता है, उसी का सरकार यूज कर लेती है। समझ गए। तो पब्लिक सेक्टर का मेन उद्देश्य जो है ना हमारा, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। समझ गए बात को। उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका मेन उद्देश्य सर्विस देना है, सोशल वेलफेयर का काम है उसका। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि हमें डेली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहीं पे काम करते हैं तो डेली हमको बस सेवा चाहिए, बस का फैसिलिटी हमको डेली चाहिए। यदि हम कुछ दूर जाते हैं तो हमको डेली ट्रेन का फैसिलिटी चाहिए, है ना। यदि हमको यदि हमारे घर में कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो क्या चाहिए, हमको मेडिसिन भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि हमें चाहिए तो ज़रूर, लेकिन वो लोग हमें कम दाम में नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। जब तक वो मोटा रकम लेंगे नहीं तब तक वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, है ना। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो डिफरेंस कहा जाता है वो है हमारा प्रॉफिट का ही। प्राइवेट प्रॉफिट करती है, पब्लिक सोशल वेलफेयर करती है। समझ गए बात को। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे अभी हमारे सामने क्या है, बस भी प्राइवेट है, सरकारी भी है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट है, सरकारी भी है ना। मेडिसिन दुकान प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, लेकिन सरकारी दाम में आपको जो कुछ मिलेगा वो आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाएगा। जैसे यदि आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपको दवाई जो है ना बहुत ही कम दाम में मिलता है ना। यहाँ पे है ना शास्त्री नगर में एक हॉस्पिटल, तो वहाँ पे कितना सस्ते में दवाई मिलता है, कभी गए हो, नहीं गए हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें सस्ता कितने सस्ते दुकान में कितने सस्ते दाम में मिल जाती है, लेकिन वही बगल में पारस है, पारस में आप चले जाइए लूट लिया जाएगा आपको। पहले बोलेगा सरकार आइए बैठिए, आप दुकान वहाँ एंटर करेंगे पारस में, आपको देख के क्या बोलेंगे, पहले सलाम हुजूर, आइए बैठिए, पहले चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद फिर दवाई ववाई जो लेना होगा लीजिएगा। मतलब आपको ना बैठा के लूटा जाएगा। समझ रहे बात को। अब देखो होता क्या है ना, इतना सारा एक दुकान में बल्ब रहता है, एसी रहता है, सीसीटीवी कैमरा रहता है, इतने सारे स्टाफ रहते हैं, इन सभी चीज़ों का भरपाई भी उसको करना है, प्लस जो स्टाफ रखे हैं उसको भी देना है। यदि रेंट पे दुकान है तो रेंट को भी देना है, प्लस इतना कुछ देने के बाद उसका प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो कहाँ से लेगा, हम ही से ना लेगा। दवाई 10 रुपये का है तो 50 रुपये में बेचेगा, क्योंकि सारा कुछ उसमें इंक्लूड है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर का काम करती हैं, वो प्रॉफिट नहीं लेती हैं, और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और है हमारे पास, राशन शॉप। राशन कार्ड होता है ना, उससे हम लोगों को क्या होता है, बहुत ही कम दामों में हमें अनाज मिल जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, दाल, ये सब क्या होता है बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं हमको। तो ये क्या है, एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। इससे हमको क्या मिलता है, कम दामों में हमारा सामान मिल जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, देखो, द गवर्नमेंट इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस एंड स्टोर्स इट इन गोडाउन्स एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप। गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार डायरेक्टली जाके किसानों से फसल खरीद लेती है। समझ के बात को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सरकार क्या करती है, उनसे कम दामों में अनाज खरीदती हैं। कम दामों में नहीं कह सकते हो, मतलब उसका जो एक वैल्यू है ना, जो उसका वैल्यू होना चाहिए, उतने दामों में खरीदती हैं ताकि किसानों को भी नुकसान ना हो। तो वो हम खरीदते हैं कम दामों में, और राशन शॉप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको कम दामों में अपने लोगों को दे देते हैं। इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर का काम हो जाता है, लोगों को अच्छा अनाज मिल जाता है कम दाम में, है ना। ये भी हमारा एक तरीका है गवर्नमेंट का। उसके बाद द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड मनी ऑन प्रोवाइडिंग प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशन। सही बात है,
गवर्नमेंट देखो, हालांकि इंडिया में ना बहुत हद तक गवर्नमेंट एजुकेशन पे और हेल्थ पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी इंडिया में ज़रूरत है इस पे कि बहुत ही तेज़ी से काम हो, बहुत ही तेज़ी से काम हो, क्योंकि इतने स्लो से यदि चल रहे हैं तो काम नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि देखो आज भी बिहार में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कि पानी का लत है, पानी मिल नहीं रहा है ना, दवाई का कमी है। बहुत सारे गांव में तो आज भी ऐसी सिचुएशन है कि महिलाएं अपनी डिलीवरी के लिए, जब उनके बच्चे का डिलीवरी होता है तो उसको ट्रैवल करना पड़ता है, उसी के बीच में उनका दम टूट जाता है, डेथ हो जाती है उनका, है ना। ये सिस्टम क्या है हमारा, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हालांकि बहुत हद तक ध्यान दे भी रही है और बहुत हद तक देने की ज़रूरत भी है। तो एजुकेशन पे इसको ध्यान देना पड़ेगा, प्लस हेल्थ फैसिलिटी पे भी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारा कंट्री जो है ना आगे बढ़ पाएगा। ये सब चीज़ ठीक रहेगा तभी तो हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, है ना। लोग पढ़े लिखे रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे, और काम करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे उसका वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, है ना। वही बात तो है। अच्छा जरा बताओ अब इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके अलावा, जरा बताओ। इसके अलावा सरकार को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे ध्यान देना चाहिए, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा इस पे किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उनको, किस पे, पॉपुलेशन, पोल्यूशन। हाँ पोल्यूशन भी एक चीज़ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में पोल्यूशन का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पोल्यूशन नहीं चलेगा, इसमें पॉपुलेशन कह देते तो चलता, है ना। पॉपुलेशन पे उसको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। और क्या हम लोग पढ़े थे जरा बताओ, लिटरेसी रेट पे ध्यान देना चाहिए, है ना, हेल्थ पे देना चाहिए, यानी कि बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो पे भी ध्यान देना चाहिए, नेट अटेंडेंस रेशियो पे भी उसको ध्यान देना चाहिए, अटेंडेंस रेशियो, इन पे भी इनको ध्यान देना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या था, लिटरेसी रेट, इन पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ये बताता है कि बहुत सारे सेक्टर जो है ना आज भी हमारे कंट्री में वो गवर्नमेंट के अंडर में है और बहुत सारे प्राइवेट लोगों के अंडर में है। अच्छा पहले हमारे सिस्टम हमारे कंट्री में पहले ये सिस्टम था कि अधिकतर आधा से ज़्यादा जो है ना सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा करता था, है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा करता था। और हम चूंकि एक साधारण आदमी है और यदि हम कुछ खोलना चाहें तो हम नहीं खोल सकते थे। जैसे मान लो बहुत समय पहले बहुत सारा सेक्टर ना इंडिया में बहुत सारा सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर में था। जैसे मान लो हेल्थ सेक्टर, और हम चाह रहे हैं कि एक प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोले, तो हम नहीं खोल पाते थे पहले, लेकिन बाद में समय चेंज हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, इसके द्वारा क्या हुआ, हर कोई इंसान जो है अपना अलग से कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को अपने पास ही रखा गया, जैसे मिलिट्री वाला, मिलिट्री के लिए क्या क्या बनेगा ये सारा कुछ वो अपने पास रखेगा, है ना। गन, बंदूक, गोला बारूद, टैंक वैंक जो बनेगा वो सरकार अपने पास रखे, क्योंकि यदि ये राइट लोगों को दे देता तो लोग कितना कुछ बना के सबको उड़ा देता, है ना, इसलिए वो राइट नहीं दिया। फिर से न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक बम, ऐसा करके कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि राइट आज भी पब्लिक को यानी कि आम जनता को नहीं मिला हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका राइट हम लोगों को नहीं मिला है, प्लस सरकार अपने पास रखी हुई है ना। क्योंकि वो सरकार यदि हम लोगों को दे दिया तब तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। समझ गए बात को? यदि यदि एटम बम, न्यूक्लियर बम बनाने का इजाज़त दे दे तब तो छोटा मोटा साइंटिस्ट क्या कर लेगा, देशद्रोही बन जाएगा, है ना, अपने में लड़ाई लड़ लेगा, तुम हमको मारे तो हम भी तुमको ठाए ठाए खत्ता। समझ गए बात को? तो अच्छा एक और बात बताओ हमको, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को क्यों लाया गया? जब पब्लिक था ये, सरकार जब सब चीज़ काम कर ही रही थी, तो फिर प्राइवेट क्यों आया? इसलिए आया ताकि एक कॉमन पीपल को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, है ना। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों का इम्पोर्टेंस अपने स्तर पे अलग अलग है। पब्लिक का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर,
उनका प्रॉफिट कमाना मेन मकसद नहीं है, लेकिन प्राइवेट का मेन मकसद हमारा प्रॉफिट ही कमाना है। हाँ, वो हालांकि अलग चीज़ है, वो आज हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा टाटा। टाटा अपना आधा से ज़्यादा संपत्ति हर साल चैरिटी में देता है, यानी कि इंडिया के भलाई में देता है। समझ गए बात को? तो ये चीज़ था। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो भी बता दोगे, है ना? इसमें क्या, सॉरी, प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, समझ गए? इसका एग्जाम्पल कुछ हमारे पास है, जैसे पब्लिक का एग्जाम्पल हमारे पास रेलवे, पोस्ट ऑफिस। प्राइवेट का एग्जाम्पल क्या? टाटा, रिलायंस, फिर से विप्रो, महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब क्या हमारा प्राइवेट का एग्जाम्पल है। समझ गए? तो डिफरेंस भी पूछा जाए तो बता दोगे। और कहीं पे भी कोई डाउट है अब? चलो आज से क्लास ओवर किया जाए। आज से क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आने वाले समय में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।